सभी को हमारी ओर से जय भीम। मैं नेहा गजबिये स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी पंचशील में से दूसरे शील के बारे में, जिसमें हमने जाना कि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। पंचशील की इस दूसरे शील का क्या अर्थ है और किस तरह हम सत्ता और पद का दुरुपयोग करके पंचशील के दूसरे शील का भंग करते हैं। आइए आज जानते हैं पंचशील के दूसरे शील के बारे में इस कार्यक्रम में धम्मचारी अमोघ भद्र जी से। सर, अभी तक हमने जाना कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके सकारात्मक कोई शील है? दूसरा सकारात्मक शील आप हमें बताइए, हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। तो अब तक हमने जो चर्चा की वो यानी हमने किसी की वस्तुएं न लेना, किसी का समय न लेना, किसी का टैलेंट का उसके बिना पूछे इस्तेमाल न करना, इस तरह से हमने देखा है। या हम जब त्रिशरण पंचशील लेते हैं तो त्रिशरण यानी हम बुद्ध धम्म संघ को अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, उनको अपने जीवन का ध्येय निश्चित करते हैं कि मुझे, जब हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तब हम ये कहते हैं कि मुझे बुद्ध के जैसे बनना है। मेरे जीवन का जो अंतिम ध्येय है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो है मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। जब हम कहते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि, तब हमें पूरा विश्वास होता है कि बुद्ध ने जो कुछ मार्ग हमें दिया है उस मार्ग का अनुसरण करके, उस मार्ग का आचरण करके हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी बुद्ध ने बताए हुए मार्ग का आचरण करने के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, उसके लिए हम कमिट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम धम्मं शरणं गच्छामि कर रहे हैं। और फिर होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बुद्ध और धम्म का अनुसरण कर रहे हैं, तो हम या जिन्होंने ये करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की है, उसमें अरहंत है, श्रोतापन्न है, सकृतगामी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। या हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे आचरणशील बौद्ध हैं कि जिन्होंने धम्म और बुद्ध का अनुसरण करके कुछ प्राप्ति की है, कुछ हमसे थोड़े आगे है। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में रहने के लिए हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। और केवल बुद्ध धम्म और संघ को अपना आदर्श मानना, उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर देना, या ये कहना कि नत्थि में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अयं, धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अयं, संघों में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु में जयमंगल। यानी इनके सानिध्य से ही मेरा जयमंगल होगा। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो उसके बाद में हम तुरंत पंचशील लेते हैं। क्योंकि अगर हमने तय कर लिया कि मुझे बुद्ध बनना है, मुझे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है, तो सबसे मूल शिक्षा या बेसिक जो बात है वो हमें करनी होती है, वो होती है कि हमें पंचशीलों का पालन करना। केवल बुद्ध का, धम्म का, संघ का नाम लेकर या रोज़ बहुत सारे बार या जय भीम बोलकर हम अच्छे बौद्ध या अच्छे बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन सकते। तो जब हम शीलों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, शीलों का पालन करने की शुरुआत करते हैं, हाँ, तब हम कह सकते हैं कि अभी हम जीवित बौद्ध हैं। हाँ, हमने केवल एडमिशन नहीं ली है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले होता है कि यदि हमें कोई चीज़ करनी है, अभी मैंने ये शर्ट पहनी है, हाँ, तो शायद इसके पहले मेरी कोई दूसरी शर्ट होगी, कोई वो शर्ट खराब हो गई होगी, या कुछ मैंने जो वस्त्र पहने थे वो खराब हो गए, कुछ हो गए। तो यदि मुझे एक सुंदर कपड़े पहनने हैं, सुंदर वस्त्र धारण करना है, तो मुझे क्या करना होगा? पहले जो पुरानी बातें, जो गलत बातें, उसे छोड़ना होगा। तो ये यदि हमें एक अच्छा बौद्ध बनना है, एक अच्छा सुखी इंसान बनना है, तो सबसे पहले हमें जो गलत बातें हैं, जो अकुशल बातें हैं, जो हम लालच, द्वेष या अज्ञान की वजह से करते हैं, उन बातों को हमें छोड़नी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि यदि समझ लो आप कुछ भला ना कर सके तो कम से कम बुरा तो मत करो। तो इसलिए हम बुद्ध ने पहले 5 बातें दी है कि यदि आप वो करते हैं तो उससे आपके और भी जो अकुशल कर्म है, यानी जो भी नकारात्मक बातें हैं, वह होना कहीं तो भी रुक जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले हमने प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, या हम कोई भी जो भी सजीव है, सजीव में केवल मनुष्य नहीं है,
केवल चार पैर के प्राणी नहीं है, उसमें पक्षी भी आते हैं, जलचर भी आते हैं। इतना ही नहीं तो हमारी जो कुछ भी सृष्टि है, पेड़ पौधे हैं, क्योंकि यदि आप समझ लो पूरे पेड़ काट दोगे तो मनुष्य को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रकार से बड़े पैमाने पर आप लोगों की हत्या के लिए कारणीभूत होंगे। यदि हमारी ये जो पीढ़ी है अभी 2015 की, ये अगर ये इस वक्त के लोग सारे पृथ्वी का पानी अगर प्रदूषित कर दे तो हमें भी पीने के लिए पानी नहीं होगा, आने वाले जनरेशन के लिए नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए यानी केवल उनकी डायरेक्ट जान लेकर उनकी गर्दन काट कर ही आप नहीं, तो आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से किसी भी प्राणी को नुकसान हो, उसका शारीरिक, उसका मानसिक या उसके यानी भावनिक आप उसका नुकसान करें। तो हम देखते हैं कि बुद्ध कहते हैं पहले कि आप वेरमणि नहीं करना, जो नकारात्मक बातें हैं जिसकी वजह से किसी भी सजीव का कोई भी नुकसान हो, ऐसे बातें करने से दूर रहना, विरत रहना, वेरमणि है ना, वह बातें न करना, ये हम पहले देखते हैं। फिर दूसरे इसमें कहते हैं कि बुद्ध की भाई आपने अदिन्ना दाना है, यानी जो आपका नहीं है वह लेने से आपको दूर रहना है। तो जब हम अदिन्न दाना के ऊपर आते हैं कि आपका जो नहीं है वह आप नहीं यानी आपने नहीं लेना चाहिए, जो आपको नहीं दिया गया है, हाँ, कि या किसी के इच्छा के विरुद्ध आपने वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फिर इसका अब एक बात तो हम देखें कि हमने नहीं करना चाहिए, तो यदि आपको एक अच्छा बौद्ध बनना है और बुद्ध ने तो बता दिया पंचशील में कि यह नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, फिर एक सवाल आता है कि भाई हमें कुछ करना नहीं है तो हमें फिर क्या करना है। तो फिर आता है बुद्ध ने सकारात्मक शील भी दिए, जो बुद्ध के बहुत सारे सूक्तों में आए। उसमें से एक सेवितव्यो असेवितव्यो, यानी सेवितव्य यानी हमने क्या सेवन करना, क्या करना चाहिए, असेवितव्यो यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी अदिन्न दाना, असेवितव्यो हमें नहीं करना चाहिए, सेवितव्यो मुक्त हस्त से हमें दान करना है। मुक्त हस्त से दान यानी खुले मन से हमें किसी की मदद करने का प्रयास करना है। और जब हम देखते हैं कि बोधिसत्व जो है, या तो बोधिसत्व की पहली जो पारमिता है, 6 पारमिता में हम जब बोधिसत्व को देखते हैं तो पहली पारमिता दान से शुरुआत होती है। यदि आपको सुखी व्यक्ति बनना है, आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस व्यक्ति के साथ में शेयरिंग करना सीखना होगा। हाँ, यदि आपके पास में कोई संपत्ति है, आपके पास में कोई चीज़ है, शायद वो बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आप अगर वो लोगों के साथ में बांट कर खाते हैं तो इसका आपको ज़्यादा आनंद मिलता है। एक हमारा रोज का घर का उदाहरण है, यदि घर में समझ लो आप चाय बनाते हैं और आप अकेले ही अकेले के लिए चाय बनाते हैं, अकेले ही चाय पीते हैं, हाँ, घर में किसी को मालूम नहीं, तो आपको चाय का आनंद आता है, आपको पूरी चाय मिलती है। लेकिन यदि आप समझो आपके मम्मी को पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे क्या, आपके पापा को पूछते हैं, या आप अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए चाय बनाते हैं, तो क्या होता है, आप तो एक ही कप चाय पियोगे या आपके पास थोड़ी सी भी चीज़ है, लेकिन अगर आप वो बांट कर खाते हैं तो आपका जो आनंद है वो बढ़ जाता है। या अगर आप छोटा सा बिस्किट का पैकेट लेते हैं, उसमें की सारी बिस्किटें आप अकेले खा जाती है, तो आपको बिस्किट खाने का आनंद मिलेगा। लेकिन उसमें से अगर आप 1-2 बिस्किट आपके फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, अपने मित्रों को देते हैं, या अगर समझो आपके घर में कोई प्राणी भी आता है, कोई कुत्ता आता है, उसको भी आप एक बिस्किट देते हैं, तो आपका आनंद और बढ़ जाता है। यानी आपने केवल शरीर के लिए ही बिस्किट ग्रहण किया ऐसे नहीं, तो आपका मन भी उससे प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसलिए जब हम बोलते हैं मुक्त हस्त से दान करो, तो वह उस वक्त आपके पास जो कुछ है वो आप मन से लोगों के कल्याण के लिए दान देते हो। और मुक्त हस्त से दान देते वक्त केवल आप बहुत सारा समय देते यानी पैसा देते हैं ऐसा नहीं है। जब हम दान के प्रकार देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से आप दान दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, शायद आपका गणित काफ़ी अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को गणित सिखा सकते हैं। आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप किसी को वो कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास में सुनने की क्षमता हो, अगर आप अच्छे श्रोता हो, तो आप बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे युवा है जिनको सुनने वाला कोई नहीं है,
बाद में पता चलता है कि हमारे किसी सहेली ने, हमारे किसी दोस्त ने, हमारे किसी रिश्तेदार ने आत्महत्या कर ली। फिर हमें लगता है शायद हमने उसे सुना होता, हाँ, या मैंने उसे सुना होता, मैं उसे कुछ समझा होता तो उसकी आज जान बच जाती। तो इस तरह से बाद में पछताने के बजाय आज जो आपके पास में है, हाँ, जितना भी है, हाँ, तो उतना आप क्या कर सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं ना। और इसके बांटने के लिए आपको ज़रूर भी नहीं कि आपको बहुत सारा खर्चा आएगा। मुझे दान देना है, मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे आएंगे तो मैं दान दूंगा, बहुत सारा कमाऊंगा तो मैं दान दूंगा, ऐसा नहीं। आपकी अगर इच्छा है तो आप छोटी मोटी बातें भी अगर बांट कर चलते हैं तो आपका वो दान हो सकता है। अक्सर मैं देखता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ, यदि मुझे कोई लिफ्ट के लिए हाथ मांगता है, यानी हाथ देता है कि भाई मुझे लिफ्ट दे दो, यदि मुझे जल्दी नहीं है, और अक्सर ये होता है कि मैं पट से रुक जाता, पूछता हूँ और बोलता है कि कहाँ तक, मैं बता भाई मैं केवल ये चौक तक आपको छोड़ सकता हूँ, वहाँ तक। तो मेरी तो वैसे भी बाइक खाली जा रही है, हाँ, वैसे भी मैं अकेले जा रहा हूँ, लेकिन हम मदद करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो हम क्या कर सकते हैं, सहजता से लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वह लोगों के साथ शेयर करना, यानी दान देना, यानी आपके पास जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ बांट लेना, है? और दान देने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो उस दान देने वाले व्यक्ति को होता है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैंने 10 रुपये दान दे दिए, मैं विहार को हर महीने 100 रुपये देते हूँ, या इस कार्यक्रम को हम इतना पैसा देते हैं, या मैंने इतना इतना दान किया है, तो उससे मुझे लाभ, यानी उस व्यक्ति का लाभ हुआ, उस व्यक्ति का लाभ नहीं हुआ है। क्योंकि शायद आपने अगर कोई भंते जी आपके घर में आते हैं, आप उनको भोजन दान देते हैं, आप उन्हें चीवर दान देते हैं, आप उन्हें कुछ फल देते हैं, या उनके आगे के यात्रा के लिए आप उन्हें कुछ पैसे देते हैं, तो उससे भंते जी के जीवन स्तर तो वही रहेगा। कल वो किसी और के पास जाएंगे और व्यक्ति उन्हें दान देगा, क्योंकि भंते जी ये पूरी तरह से अपने उपासक संघ के ऊपर या समाज के ऊपर निर्भर है। तो आपके एक छोटे से दान देने से उनको उतना पुण्य लाभ नहीं होगा या उन्हें उतनी मदद नहीं होगी, लेकिन चूंकि आप अपने संपत्ति से, आप अपने आप में इतने डूबे हुए हैं, तो उससे जो सामने का व्यक्ति जब उसे दान देते हो तो आपकी लालच की भावना थोड़ी कम होती है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए कमा के रखी है, मैं किसी को क्यों दूँ। तो ये जो अपना एक अहंकार होता है या किसी वस्तु से या पैसे से चिपके रहने की जो भावना होती है, इसे आप लोगों के तक देते हो, तो आपका वो जो लालच है, वो जो तृष्णा है, वह कम होने में मदद होती है। और अगर आप ऐसा निरंतर कई सालों तक करते रहे, रोज़ आप इस प्रकार का दान का आचरण करते हैं, तो एक दिन आपको इतना आनंद महसूस होता है, आप इतने दान करने में इतना आपका विश्वास बढ़ता है ना, आपका दान का बल जो होता है वह आप में इतना बढ़ता है कि आप सहजता से बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक लगभग 15 साल पहले जब मैं मोदी नगर में रहता था, और मोदी नगर में चूँकि महाराष्ट्र की तुलना में बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले काफ़ी लोग हैं, और भारतीय लोग तो वैसे भी दान देने वाले होते हैं। तो जब एक ऐसी समस्या आ गई कि हमने 4 घर बदल लिए हॉस्टल के लिए। हम 1 साल रहते थे, फिर वो घर मालक देखता था इतने 25-30 बच्चे रहते हैं, वे भी अनाथ बच्चे हमारे पास में थे, तो फिर वो अगले साल कहता था कि आपको ऐसा कीजिए, आप घर खाली कर दीजिए। फिर हमें कोई तभी दूसरा बड़ा घर खोजना होता था। तो ऐसा करते करते 3-4 साल बीत गए, तो एक बार आखिरी जो हमारा घर मालिक था उसने वो बिल्डिंग ही बेच दी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वो खरीद सके, लेकिन चूंकि मोदी नगर में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने ज़मीन खरीद कर रखी थी, तो हम बोला कि हमने तय किया कि यहाँ हमें हॉस्टल बनाना है। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई हॉस्टल बनाना है ना, लाखों का खर्चा है, आप ये कैसा कर पाएंगे, इतना सारा पैसा तो हमारे पास है नहीं, और आप बोलते हैं कि नहीं हमें हॉस्टल की बिल्डिंग बनानी है। तो मैं बोला ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर यदि हम लोगों के घर जाते हैं तो शायद हम पैसा खड़ा कर सकते हैं, या हम वस्तु के रूप में भी लोगों से दान ले सकते हैं। तब उन्होंने पूछा कि नहीं शायद यहाँ पता नहीं अभी लोग देंगे क्या,
अगर हमारी बुद्धिस्ट संस्था है तो लोग इतना दान करेंगे क्या, यहाँ बौद्धों की संख्या भी कम है, यहाँ तो ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे घर में कोई भी फ़कीर आया बचपने से तो मेरी माँ उन्हें दान देने लगाती थी, चाहिए आप आटा दान दीजिए या कुछ पैसे दान दीजिए। कोई भी साधु आए, कभी भी कोई भंते जी आए, कभी भी किसी भी संस्था का कोई व्यक्ति यदि मेरे घर में आता है तो उसे कुछ ना कुछ तो दान मैं देता हूँ। उससे जानकारी लेता हूँ, कभी कम देता हूँ, कभी ज़्यादा देता हूँ, लेकिन मैं देता हूँ। अगर नहीं रहा तो बोलता आपके वहाँ आकर मैं आपको दान दूंगा। तो मैं बोला कि मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, मैंने हमेशा उसे कुछ ना कुछ दिया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जब मैं लोगों के दरवाजे पर जाऊँगा, जब मैं लोगों से मिलूँगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ देंगे, नहीं तो कम से कम सलाह देंगे, हाँ, नहीं तो कम से कम ना तो बोलेंगे। ना भी बोलना ये एक प्रकार का दान। और जब हम लोगों के घर जाते थे, दिन में हम शारीरिक कष्ट करते थे, श्रमदान करते थे और हॉस्टल की बिल्डिंग बनाते थे, उसकी फ़ोटोज़ लेते थे। शाम को लोगों के घर तक जाते थे। तो आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 3-3.5 महीने में, यानी मार्च से लेके जून जुलाई में जब नया सत्र शुरू होता है तो बच्चों की एग्ज़ाम होने से लेके तो फिर से स्कूल शुरू होने के बीच में हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी। मोदी नगर में आज भी वो हॉस्टल की बिल्डिंग है और फिर लगभग 15 साल तक उस हॉस्टल में बच्चे भी रहे हैं ना। तो यदि आप, जैसे मैंने कहा कि यदि आप स्वयं दान देते हैं तो आपको इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि भाई यदि मैं दान देता हूँ तो मुझे भी कभी ना कभी कोई मदद करेगा। आज समाज में बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार या हिंसा या जो भी हम एक सामाजिक शोषण की जो बात देखते हैं वो इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति दान नहीं करता। वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अपने पास ही रखे। तो यदि उसके बजाय वो दान करने लगे तो उसमें ये शक्ति है कि भाई आज मेरे पास ये वस्तु है, मैंने दान दे रहा हूँ, मैं लोगों के साथ बांट रहा हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भी कोई ना कोई मदद करेगा। इसलिए हर चीज़ आपके ही घर में होनी चाहिए, खरीद कर आपने रखनी चाहिए, ऐसे नहीं है। तो इसलिए अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो हमने दान करना चाहिए। दूसरे का कल्याण होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन यदि आप अपने लिए दान करते हैं, आप दान करते हैं, इससे आपका कल्याण निश्चित ही होगा। क्योंकि यदि हम किसी एक व्यक्ति को दान करते हैं, हम एक रिश्तेदार को उसके लिए मदद करते हैं, अगर हम किसी दोस्त के काम आते हैं तो ये केवल वही दोस्त हमें क्या बोलते तो वापस करेगा या वही दोस्त हमें हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक दोस्त की मदद की तो उसके 100 दोस्त होते हैं, वो बोलते भाई इस व्यक्ति के मदद से आज मेरा ये दोस्त है, मेरी सहेली है, अच्छी है। तो जब आपके ऊपर आता है तो बोलते हैं नहीं ये व्यक्ति काफ़ी अच्छा है, इसने इसी समय में इस व्यक्ति की मदद की थी, तो वे लोग आगे आके आपको मदद करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया, आपने किसी की चोरी की, आपने किसी की वस्तु ज़बरदस्ती अपने सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करके ले, तो जब आप यानी कठिनाई में होते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अब तक ये लोगों को तकलीफ देता था, अब इसके ऊपर बारी है, अभी कोई नहीं जानेगा, अभी इसे खुद ही करने दो। तो इसलिए आपका दान ही आपको जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से बचा सकता है। और आप जो भी कुशल कर्म करते हैं उससे आपका लालच, स्पेशली यदि आप दान देते हैं, आप कोई चीज़ देते हैं, आप कोई चीज़ शेयर करना सीखते हैं, तो आपका स्वयं का जो लालच होता है, स्वयं का जो दुख होता है वो कम होता है। और जब दान देने से, देखिए आप दान देके किसी को चाय पिला के देखिए तो आपको आनंद आएगा, आपको खुशी होगी, आपको प्रसन्नता होगी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शिलाचरण के बारे में। इस विषय पर हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा अंतराल। बौद्ध जीवन कैसे जिए। तो अभय मुद्रा क्या बताती है बुद्ध की, कि आप डरो नहीं, आप भी ये काम कर सकते हैं, आप और प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। और इस अभय की वजह से यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो निश्चित ही वो सफल होता है।